बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 2.1 की, और एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, और आज जो हमने बेटा स्टार्ट करना है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is show that the equation x square plus y x square plus mx plus c whole square is equal to a square has equal roots if c square is equal to a square multiplied by 1 plus m square। अभी बेटा देखें कि इसमें हमें एक क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से हमने करना है। स्टेटमेंट इज शो दैट द इक्वेशन, अब जो इक्वेशन आपके पास गिवन है दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस mx प्लस सी होल स्क्वेयर हैज़ इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स तो उस वक्त होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल हो। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसके वैल्यू मालूम करेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट की, और डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें वैल्यू चाहिए ए बी और सी की। अब यहाँ पर बेटा हम ए बी और सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसकी वजह ये कि यहाँ पर आपके पास राइट किया जा रहा है एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर। तो सबसे पहले हम इस होल स्क्वायर का फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर बेटा फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जब एम एक्स होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को एम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 2mc, और x मेरा बेटा इसमें मैंने एंड में यूज़ किया है क्योंकि हमें कोफिशिएंट चाहिए होगा x का, तो हम x को छोड़ के ईजिली हम कंसिडर कर लेंगे कि ये x की वैल्यू आ गई। और आपके राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू है प्लस ए स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पर आकर हो जाएगी बेटा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, ये दोनों वैल्यूज़ हैं जिनमें हमारे पास x मौजूद है, एक्स स्क्वायर मौजूद है। इन दोनों में से आपने बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है, वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बाद वैल्यू होनी चाहिए x की, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2mc ब्रैकेट में और x लिख दिया बाहर। और अब हमें चाहिए कांस्टेंट वैल्यूज़, तो आपके पास सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर दो वैल्यूज़ हैं जिनमें ना एक्स स्क्वायर है ना x है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें वैल्यू चाहिए बेटा ए बी सी की, और ए बी सी हमेशा हम यूज़ करते हैं स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, लेकिन स्मॉल लेटर्स यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं, तो अब मैं स्मॉल के बजाय कौन से लेटर कंसिडर करूँगा बेटा, कैपिटल। ए इज़ इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, बी इज़ इक्वल टू 2mc एंड सी इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कैपिटल ए इज़ इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, कैपिटल B इज इक्वल टू 2mc एंड कैपिटल C इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और जैसा कि हमें दिया गया है कि इक्वल रूट्स हैं, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जी, गिवन कंडीशन के मुताबिक जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के इक्वल होगा। और डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। अब जो वैल्यूज़ आपके पास हैं बेटा वो यहाँ पर पुट कर दें, और जब यहाँ पर पुट करेंगे b इज इक्वल टू 2mc होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है बेटा 1 प्लस एम स्क्वायर, और c की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको बेटा अब आप सॉल्व कर लें, 2mc होल स्क्वायर, इन तीन वैल्यूज़ हैं, तीनों का स्क्वायर लेंगे, 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़।
सबसे पहले 1 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर। 1 को माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए स्क्वायर। एम स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। और एम स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने इन वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस 4 को 4 एम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये प्लस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए। वी आर लेफ्ट विद माइनस 4 सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमने वैल्यू मालूम करनी है सी स्क्वायर की, तो आप यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं? माइनस 4 सी स्क्वायर एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड पर जो प्लस 4 ए स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड पर जाकर हो गया माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ये सी स्क्वायर की वैल्यू इसीलिए यहाँ पर रखी है बेटा, क्योंकि जो हमने वैल्यू मालूम करनी है दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। तो हमें सी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी थी। सो जिसमें सी स्क्वायर था उसको एक साइड पर रख लिया। और अब आप इसको मज़ीद सॉल्व करें तो माइनस 4 सी स्क्वायर, कि राइट हैंड साइड पर जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनमें से एक माइनस 4 कॉमन आ गया और क्या कॉमन आ गया? ए स्क्वायर। यहाँ से माइनस 4 ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ये रह गया बेटा 1, और इसमें से माइनस 4 ए स्क्वायर कॉमन लिया तो बाकी क्या रह गया? प्लस एम स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस 4 है फॉर एग्जांपल राइट हैंड साइड पर, ये लेफ्ट हैंड साइड पर आकर डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा। एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। और यहाँ पर बेटा अब हम मार्क कर देंगे, यही हमने प्रूफ करना था। एक लाइन आपने यहाँ पर लिखनी है, हैंस प्रूफ। ये मेरा बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट था। अब इसके बाद बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, आपने ये देखा बेटा कि हमें जो इक्वेशंस दी गई थी, ज़रा एक मैं रिव्यू ले रहा हूँ छोटा सा इसका। हमें जो इक्वेशन दी गई थी उस इक्वेशन के बारे में कहा था रूट्स इक्वल हैं। हमने सबसे पहले उस इक्वेशन को सॉल्व किया, और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ABC की वैल्यू निकाली। फिर हमने कहा जो कंडीशन है उसके मुताबिक डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, और जब हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखा तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो प्रूफ हो गई। ठीक है, इसी तरीके से मेरा बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आप फ़र्क देख लें। अगर मैं आपको यही क्वेश्चन नंबर 5 देखें, सिर्फ इतना सेलेक्ट करूं कि ये इक्वेशन है, इसके रूट्स इक्वल हैं, तो आप कंडीशन बताएं। तो कंडीशन हमारे पास क्या बनी थी? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब 5 और 6 में फ़र्क ये है कि 5 का जो हमने प्रूफ करना है, जो आंसर आना है या जो सोल्यूशन आना है वो भी हमें दिया गया है, लेकिन 6 में हमें सोल्यूशन नहीं दिया गया। अब आप जब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपके पास जो इक्वेशन है बेटा, इसी तरीके से आप इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखने के बाद एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट अलग करेंगे, ABC की वैल्यू निकालेंगे, फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखने के बाद जो जो वैल्यूज़ हैं वो मेरा बेटा सारी वैल्यूज़ पुट करें, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद एंड में जो आपके पास बच जाएगा उसी को अपने हिसाब से जिस तरीके से तरतीब देना हो तरतीब देकर बेटा नेक्स्ट में आप क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बेटा आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, यहाँ पर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल देन दिस। अब ये भी बेटा सेम ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 5 था, उसमें हमें इक्वेशन भी दी गई थी, जो प्रूफ करना था वो भी दिया गया था। तो यहाँ पर भी हमें जो इक्वेशन है वो भी दी गई है, और जो हमें प्रूफ करना है वो भी हमें दिया गया है।
ये ऊपर वाली सारी आ गई इक्वेशन, और ये हमने प्रूव करना है कि a इज इक्वल टू 0 होगा या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। ये मैं आपकी आसानी के लिए बेटा थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ ज़रा जल्दी से, बस वरना ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन के मुताबिक इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे बेटा। इक्वेशन क्या है, सी स्केयर माइनस ए बी मल्टीप्लाई बाई एक्स स्केयर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई ए स्केयर माइनस बी सी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी स्केयर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट जो है वो वैल्यू निकालनी है किसकी, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C। कैपिटल ABC इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि स्मॉल ABC ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद हैं, और यहाँ पर सब वैल्यूज़ आपको अलग-अलग करके दी गई हैं। ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है, ये सारा एक्स का कॉफिशेंट है, ये आपके पास कांस्टेंट है। वी हैव ए कैपिटल A इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए बी, कैपिटल B इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी, एंड कैपिटल C इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी। और फिर इसके बाद आप लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 मीन बी स्क्वायर माइनस 4, सॉरी कैपिटल B हमने रखा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी, और इस सब का होल स्क्वायर है, तो अब हम यूज़ कर लेते हैं इसके साथ बेटा स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है, कैपिटल A इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, और बाकी आपके पास रह गया ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर माइनस 4। सी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, या आप सी स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है। और जब सी स्क्वायर को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ए सी क्यूब, ए बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी क्यूब, और ए बी को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। अब बेटा नेक्स्ट ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस बी सी, चूँकि होल स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर से मुराद था मेरा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी, और इन तमाम वैल्यूज को माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस 4 ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे बेटा, 4 को ए रेस्ट पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4 ए रेस्ट पावर 4, 4 ए रेस्ट पर 4, 4 को बी स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 8 ए स्क्वायर बी सी माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी क्यूब 4 ए सी क्यूब। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस 4 ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0।
अब इनमें से आपने देखना ये है कि बेटा कोई वैल्यूज़ अगर कैंसिल होती हैं उनको आप कैंसिल कर देंगे, जैसा कि +4b² c² -4b² दोनों कैंसिल हो गई। और कोई वैल्यू बेटा इसमें ऐसी जो ऐड होती हो या सब्ट्रैक्ट होती हो, कोई भी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर ना बेटा एक मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हुई है, दैट इज़ c² को जब b² से मल्टीप्लाई किया, लास्ट वाले को ab को जब मल्टीप्लाई करेंगे ac से, दैट विल बी इक्वल टू, मैं ज़रा b² c² माइनस ac³ माइनस ab³ और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बेटा मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ जो मिस्टेक हुई है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a² bc, ठीक है। और जब -4 से मल्टीप्लाई किया तो लास्ट वैल्यू बेटा ये हमारे पास बन गई है -4a² bc। और इसी तरीके से बेटा हमारे पास ये भी लास्ट वैल्यू बनी है -4a² bc -4a² bc। अगर आप में से कोई बच्चा बेटा इसको कॉपी कर रहा था साथ साथ तो बेटा इसको देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। ये मैंने रेड से मार्क किया जो मिस्टेक हुई थी। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा अब हमने क्या करना है, हमारे पास बाकी बच गया 4a⁴ -8a² bc और -4a² bc, दैट इज इक्वल टू -12a² bc। जो कैंसिल होते थे वो कैंसिल कर दिए, जो ऐड होते थे वो ऐड हो गए। बाकी आपके पास रह गया एक 4ac³ और एक वैल्यू रहेगी 4ab³ इज इक्वल टू 0। अब इन तमाम वैल्यूज़ में से मेरा बेटा एक तो 4 कॉमन आ रहा है और दूसरा क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है। बाकी यहाँ पर आपके पास क्या रह गया a³ -3, a² में से a कॉमन चला गया, बाकी क्या रह गया abc। फिर 4 भी कॉमन चला गया, a भी कॉमन चला गया, बाकी क्या रह गया c³। फिर 4 भी कॉमन गया, a भी कॉमन गया, बाकी क्या रह गया b³ इज इक्वल टू 0। अब एक वैल्यू ये और दूसरी वैल्यू ये, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि 4a0 के इक्वल होगा या फिर a³ -3abc प्लस c³ प्लस b³ किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के इक्वल होगा। और यहाँ से अगर आप a की वैल्यू मालूम करें तो 4 जो लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड हो रहा है वो राइट हैंड साइड पर आकर मल्टीप्लाई होगा और a की वैल्यू क्या बन गई बेटा 0, ठीक है। और जी, अब इसमें से आप देखें कि इनको ज़रा हम अरेंज कर लेते हैं, a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc। और जो हमने प्रूफ करना है मेरा बेटा, आप क्लियरली देख सकते हैं, उसके मुताबिक हमें क्या चाहिए, a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। तो ये जो इक्वालिटी है इसको हम इस तरीके से रख लेते हैं बेटा, a³ प्लस b³ प्लस c³ और लेफ्ट हैंड साइड पर जो -3abc है वो राइट हैंड साइड पर जाकर क्या बनेगा, +3abc। और यही बेटा हमने यहाँ पर प्रूफ करना था। इसके नीचे आप लोग लाजमी मार्क करें हैंस प्रूफ्ड, ठीक है बेटा। ये आपके पास बेटा ये मुकम्मल क्वेश्चन जो है आप मेरा बेटा ये देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन था और सोल्यूशन बेटा बिल्कुल इसका ऐसे ही था जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 था, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी था। इसके साथ बेटा आज जो एक पार्ट मैं ऐड कर रहा हूँ दैट इज़ पार्ट नंबर 8 और इसके 2 पार्ट्स हैं। अब बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 है ये मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ और इसका पार्ट नंबर 2 बेटा आप लोगों ने करना है। दोनों पार्ट सेम है, मैं एक फर्स्ट कर दूँ या सेकंड कर दूँ इससे मेरा बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टेटमेंट है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। इक्वेशन इज़ a multiplied by b minus c x square plus b multiplied by c minus a x plus c multiplied by a minus b is equal to 0।
अच्छा, अब चूंकि ए बी सी यहाँ पर क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं, इसलिए चूंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है तो इससे मैं नाम देता हूँ बेटा कैपिटल ए का। कैपिटल ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी। कैपिटल बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस ए एंड कैपिटल सी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। According to given condition, according to given condition, discriminant will be equal to 0. That is b square minus 4ac is equal to 0. अब बेटा बात यह है कि अब आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि यहाँ पर रूट्स तो लिखा हुआ रैशनल और सर ने लिख दिया डिस्क्रिमिनेंट 0। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से यूज करें कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो हम यहाँ से कोई वैल्यू मालूम नहीं कर सकते, ये एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इसके बजाय रैशनल के लिए मैं यहां पर कंडीशन यूज कर रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। कैसे भला? अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 जब हो तो रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वल के अलावा क्या होते हैं? वो रूट्स क्या होते हैं बेटा? रैशनल होते हैं। इक्वल होते हैं और रैशनल होते हैं। तो इस कंडीशन के बजाय मैं कौन सी कंडीशन, रूट्स रैशनल इसमें भी होते हैं और इसमें, इस केस में भी अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो इस सूरत में भी रैशनल होते हैं। अगर मैंने ये कंडीशन यूज़ की तो कोई वैल्यू या एक्सप्रेशन नहीं बना सकूंगा, कोई इक्वेशन नहीं बना सकूंगा, तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर b की वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू क्या है बेटा? b मल्टीप्लाई बाय c माइनस ए होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी, और c की वैल्यू क्या है? c मल्टीप्लाई बाय a माइनस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब b का स्क्वायर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू b स्क्वायर, और c माइनस a होल स्क्वायर इज माइनस 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 4a, और साथ ही इसको c से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन गया 4ac। बाकी आपके पास रह गया b माइनस सी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर बेटा एज इट इज, और यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4ac। b को a से मल्टीप्लाई करेंगे ab, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस ac, और माइनस माइनस के बन जाएगा प्लस bc इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये तो हमने लगाया था फार्मूला, ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी, और 4ac को मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 4a स्क्वायर बी सी, माइनस 4ac को माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4ab स्क्वायर सी। इसी तरीके से माइनस माइनस क्या बन गया बेटा? प्लस, और 4ac को ac से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस 4ac को प्लस bc से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4ab सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब इनमें से आपने देखना ये है कि कोई वैल्यू अगर कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं होती। इसमें बेटा एक आप ना प्लीज़ ज़रा करेक्शन कीजिएगा, हमने यहाँ पर स्टेटमेंट थी शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, हमने साबित करना है कि रैशनल है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इस तमाम चीज़ को ख़त्म करके ना आपने यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, जिसे आप लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट DISC। ठीक है, और ये राइट हैंड साइड पर जितने इज इक्वल टू 0 है ना बेटा, इन सब को हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अब हमें प्रूफ कुछ भी नहीं करना, हमें इसको चेक करना है। ये भी ख़त्म हो गया। हम इसका क्या चेक कर रहे थे बेटा? डिस्क्रिमिनेंट
तो आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू इक्वालिटी का साइन लगा दें। फिर दोबारा देख लीजिएगा, हमें साबित करना है कि इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं, ठीक है। तो आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, और डिस्क्रिमिनेंट चेक करते करते बेटा हम इस पोजीशन तक आ गए। अब यहाँ पर मैं इनको थोड़ा सा जो वैल्यूज़ हैं इनको अरेंज करने लगा हूँ। अब अरेंज किस तरीके से करता हूँ, सबसे पहले आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक बेटा हमारे पास वैल्यू है आपके पास सबसे पहले बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास बन गई बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बाद क्या होना चाहिए, इन्हीं सारी वैल्यू में चूज कर रहा हूं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद बेटा हमारे पास चार वैल्यूज बनी है। सबसे पहली हम रख लेते हैं ए स्क्वायर वाली वैल्यू, -4 ए स्क्वायर बी सी, -4 ए स्क्वायर बी सी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा -2 ए बी स्क्वायर सी और +4 ए बी स्क्वायर सी, दोनों को ऐड करें तो ये किसके इक्वल होगा, +2 ए बी स्क्वायर सी। और लास्ट में आपके पास वैल्यू बेटा एक बच गई -4 ए बी सी स्क्वायर। अच्छा, अब हमें ये प्रूफ करना था कि इसके जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। हमने प्रूफ करना है रूट्स क्या हैं बेटा, रैशनल हैं। तो अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। किसका फार्मूला बनेगा बेटा, ये हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, जिसमें ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। तो पहली वैल्यू बन गई ए बी, दूसरी वैल्यू बन गई बी सी, और तीसरी वैल्यू क्या बन गई बेटा 2ac, क्योंकि जब स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बनेगा। ये मसला हल हो गया बेटा इन तीन वैल्यूज का। होल स्क्वायर में ऑलरेडी लगा चुका हूं, अब मुझे इनके साथ लगाने साइन कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है कौन सी वैल्यू नेगेटिव है। अगर आप नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखें बेटा तो यहां पर आपके पास बन रहा है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर उस वक्त बनेगा जब आप ए बी को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -2 ABC करेंगे तो -4 ए स्क्वायर, सिर्फ मैं ए स्क्वायर की बात कर रहा हूं। ए बी को ए को ए से, यानी कि ए बी को 2ac से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो इसके साथ मैंने क्या यूज़ किया बेटा, नेगेटिव साइन। अब अगले एक्सप्रेशन में देखें बी स्क्वायर बनेगा, और बी स्क्वायर कब बनेगा, जब आप बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और साइन कौन सा बेटा इसके साथ, पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैंने कौन सा साइन यूज़ किया, पॉजिटिव, ठीक है। और जब आप अब थर्ड, तो दोनों के साइन कंप्लीट हो चुके हैं, अब थर्ड को आप देख लें, सी स्क्वायर कब बनेगा, जब आप बी सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या बनेगा बेटा आपके पास, माइनस। तो ये हमारे पास ये सारा जो एक्सप्रेशन है ये होल स्क्वायर बनेगा बेटा किसका, ए बी प्लस बी सी -2ac। और अब आप देखें कि अगर होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर में अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू रख लें, 2 स्क्वायर रख लें, तो 2 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4। अगर मैं इसको -2 स्क्वायर रख लूं तो माइनस का स्क्वायर भी क्या होगा बेटा, +4। तो अगर इस सारी वैल्यूज को ए बी सी वैल्यूज पुट करके अगर आंसर नेगेटिव भी बना तो स्क्वायर की वजह से वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हमेशा क्या बनेगा, ये सारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव बनेगा और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो हम इसे क्या लिखेंगे बेटा, सो रूट्स क्या होंगे बेटा, रूट्स आर रैशनल। तो दो ही सूरतें होती हैं रैशनल होने की, जो मैंने आपको पहले बताई थी, कि या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, या फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, या फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 भी बन गया और परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया, सो इसके रूट्स क्या होंगे बेटा, रैशनल। फिर दोबारा बेटा जरा देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें कहा जाता है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। हमने साबित ये करना है कि इसके रूट्स रैशनल हैं। अगर इसके रूट्स रैशनल हैं तो आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इस गिवन कंडीशन के मुताबिक हमने डिस्क्रिमिनेंट लिखा। डिस्क्रिमिनेंट के नीचे आप बेशक यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर दें, बी स्क्वायर -4ac। हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, और जब डिस्क्रिमिनेंट चेक किया हमने, तो हमने ये देखा कि ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है और पॉजिटिव भी बन रहा है, तो हमने क्या लिख दिया कि रूट्स इसके क्या हैं, रैशनल हैं।
अगर इस सारे एक्सप्रेशन की जगह अगर यहाँ पर सारी वैल्यूज़ कट जाती और आंसर हमारे पास 0 आ जाता, हम तब भी यही लिखते कि डिस्क्रिमिनेंट चूंकि 0 के इक्वल है तो रूट्स क्या हैं इसके, रैशनल हैं। अच्छा, इसके बाद बेटा इस क्वेश्चन नंबर 8 का है पार्ट नंबर 2। ठीक है, इसके साथ आपने पार्ट नंबर 1 अच्छी तरीके से करने के बाद मेरा बेटा आपने इसका सॉल्व करना है पार्ट नंबर 2। और मेरा बेटा आज मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ आज के लेक्चर को। और आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो हमने कहाँ से कहाँ तक किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज के लिए मेरा बेटा इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।